हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हर्षा टेरेस गार्डन। जैसे कि शुरुआत करते हैं सुंदर से कोलियस के प्लांट के साथ और रियो के साथ। कितने कलरफुल लग रहे हैं हमारे गार्डन में ये प्लांट्स। तो आज का वीडियो मेरा है कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें। आज यही बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे कुछ पेड़ पौधे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये तो इसमें परा है, पर इसके आगे एक पौधा निकल आया है। इन सबको मुझे किसी वेस्ट मटेरियल में डालना है। मेरे पास इतने गमले नहीं हैं कि मैं ये सब पौधे गमलों में डाल सकूं। गमले हैं भी तो क्योंकि मुझे इनके नाम नहीं पता, अपने आप ही निकल आए हैं। तो मैं चाह रही थी कि इनको किसी वेस्ट मटेरियल में डालूं, जैसे कि कोई थैली वगैरह में। ये देख सकते हैं मैं जितना हो सके वेस्ट मटेरियल का यूज़ करती हूँ। ये देखिए आप, छोटी छोटी बर्नियों में मैंने कटिंग वगैरह लगाई हुई है। तो बस आज यही है कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्लास्टिक के थैलियों में हम कैसे अपने पौधे लगाने वाले हैं। ये कुछ पौधे हैं जो मैं आज एक वेस्ट थैलियों में डालने वाली हूँ। जैसे ये पपैये का प्लांट है जो गलती से पता नहीं कैसे मेरे घर में गिर गया। ये पपैये के कुछ सीड वगैरह या पता नहीं। और इनके लिए अभी मुझे बड़ा गमला नहीं है, तो इतना बड़ा गमला लेने जाओ तो भी घर में रखने की जगह नहीं है। उसी तरह एक ये प्लांट जो अपने आप उग गया है, मुझे इनके नाम तो नहीं पता। पहला वाला तो पपैया है, पर इसका ये देखिए, इसकी जड़ें कैसे बारिश में बाहर निकल आई है। अब इन सबको मैं चाह रही थी कि किसी वेस्ट मटेरियल में डालूं, क्योंकि मुझे इनके नाम भी नहीं पता और मुझे पता नहीं कि इनके फूल वगैरह आते हैं कि नहीं। और इसी तरह एक ये पौधा, इनके पत्ते मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मेरा मन नहीं हो रहा था इनको फेंकने का। ये अपने आप उगाए हैं, मैंने इनको उगाया नहीं है। इसके पत्ते कितने प्यारे और शाइन कर रहे हैं। तो इन सबको मैं आज अपने वेस्ट मटेरियल में डालने वाली थी। सोचा आपके साथ वो सब शेयर कर लूँ, कि दिखा लूँ मैं कैसे डालती हूँ। चलिए तो अब शुरू करते हैं वीडियो। ये कुछ मेरे पास थैलियाँ पड़ी हैं, ये देख सकते हैं आप, जो बोलते हैं ग्रो बैग वगैरह। ये घर की बनी हुई ग्रो बैग है। ये आज ही मेरी सरफ की थैली खाली हुई थी जो 2.5 किलो की है। आज इसी में मैं अपना ये पौधे लगाने वाली हूँ। उसी तरह मेरे पास 2-3 हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैंने इसमें छोटे छोटे से नीचे से होल कर दिए हैं। प्लास्टिक के थैलियों में आप जितने ज़्यादा होल करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें फिर पानी रुक जाता है। प्लास्टिक के थैलियों में पानी रुकने का ज़्यादा खतरा होता है, जिसके वजह से हमारा पौधा मर भी सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी है। मिट्टी हमें इनके लिए बहुत अच्छी तैयार करनी है। रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है, जैसे कि 50%। अगर मैं इसमें 2 मुट्ठी गार्डन सॉइल लूँगी तो 2 मुट्ठी में रेत लूँगी। मिट्टी मैंने पहले से इसकी तैयार करके रखी हुई है। बारिश के दिन चल रहे हैं तो इनकी मिट्टी वगैरह मैंने सब तैयार करके रखी है। बस इनको मुझे इन थैलियों में सिर्फ डालना था। 2 मुट्ठी में कौन रेत लूँगी तो 2 मुट्ठी में इनमें लूँगी मिट्टी। सबसे पहले तो इसमें होल बंद करने के लिए मैं कुछ टिकरी वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि इतने होल हैं तो टिकरियों से ये बंद नहीं होंगे। तो इनके लिए मैं ये नारियल के छिलके यूज़ करने वाली हूँ। जो नारियल के ऊपर छिलका आता है वो। आपके पास अगर नारियल के छिलके नहीं है तो आप इसके नीचे एक कॉटन का कपड़ा भी डाल सकते हैं। मैं कॉटन का कपड़ा नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास नारियल के छिलके पड़े हैं। नारियल के छिलके बहुत अच्छे रहते हैं पौधों के नीचे डालने से। गर्मी के दिनों में ये पानी रोक के रखते हैं और हमारे पौधे जल्दी मरते भी नहीं हैं, और ये पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं तो नारियल के छिलके ही डालती हूँ। जब भी मैं इस तरह की थैलियाँ बनाती हूँ तो मैं नारियल के छिलके डालती हूँ। पहले ठंडी के दिनों में कई पौधे मैंने नारियल से थैलियों में लगाए हुए थे, जैसे कि मिर्ची के पौधे, टमाटर के पौधे। वो मैं सब गमलों में नहीं लगाती। मैं इसी तरह जो घर में थैलियाँ बचती हैं उनको जमा करती जाती हूँ, इकट्ठा करती जाती हूँ। फिर ठंडी के दिनों में जो भी सब्जी वगैरह होती है मैं इसी तरह थैलियों में डालती हूँ। बहुत ही हार्ड है ये नारियल के छिलके, मुझसे टूट नहीं रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने हार्ड हैं। मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालना चाहती हूँ, पर मुझसे कट नहीं रहे हैं और बारिश भी चालू हो गई है। बहुत हार्ड है। आप इसी तरह इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक लेयर में अब इस नारियल के छिलकों की बना दूंगी। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अब मैं ये मिट्टी डालूंगी। मिट्टी मैंने तैयार करके रखी है। आधा टप मैंने मिट्टी का लिया है तो आधा टप रेत का लिया है। इसी तरह मैं इसमें मिट्टी, सबसे पहले एक लेयर मिट्टी की भर लूँगी। अच्छी तरह मिट्टी बनानी है। इसमें मिट्टी अच्छी रखनी है हमें। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फिर पौधा हमारा ज़्यादा चलेगा नहीं। और ये मेरी खाद है।
जो मेरी कंपोस्ट तो हो गई है, खाद तैयार तो हो गई है, लेकिन बहुत मोटे मोटे टुकड़े अभी भी बाकी हैं इसमें, जैसे कि सूखे पत्ते वगैरह थोड़े बाकी है इसमें। अब वो नीचे से मेरे अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अब मैं एक लेयर इसकी भी बना दूंगी। तो एक लेयर में इसकी भी अभी बना दूंगी। अपने आप नीचे से थोड़ा भी जो वेस्ट मटेरियल बाकी है ये वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कंपोस्ट को छानते हैं, मैं छानती नहीं हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरा कंपोस्ट बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, कभी छानने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ती है। हाँ, थोड़े प्लास्टिक के जो छोटे टुकड़े हैं वो मैं निकाल दूंगी इसमें से। बाकी मेरी कंपोस्ट बहुत अच्छी है। थोड़े ही मेरे सूखे पत्ते हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगे। देखिए ये प्लास्टिक का कुछ मुझसे चला गया होगा, अपने आप ही ये जो भी बचा कुचा कचरा है नीचे मिट्टी के नीचे डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आपके पास से आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, जो भी आपके पास से अभी है आप वो डालिए। मैं घर का बना हुआ किचन वेस्ट डालूंगी, अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने जितनी मिट्टी और रेत डाली है उतनी मात्रा में मैंने इसमें कंपोस्ट डाल दिया है। क्योंकि थैलियों में बार बार मैं कंपोस्ट नहीं डालने वाली हूँ। बस अब मैं इसके ऊपर से लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती जाऊँगी, कंपोस्ट इसमें मैं नहीं डालूँगी। ये देखिए ये निकल ही नहीं रहा है मुझसे। ये पौधा, इनका पौधा ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। इसके ये 1 मिनट में इसका ढक्कन खोल दूँ, ये मुझसे निकल नहीं रहा है। हमें ध्यान ये रखना है थैलियों में कि हमें थैलियों में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमेशा पानी चेक करके डालना है। जैसे कि अभी बारिश के दिन चल रहे हैं तो मैं अभी इसमें पानी नहीं दूंगी। और मेरी मिट्टी भी थोड़ी मुझे गीली गीली लग रही है। अब इसका शेप देखिए कैसे हो गया है, जैसे कोई नारियल नहीं होता है हम तोड़ते हैं वैसे ही नारियल की तरह इसका शेप हो गया है। बस अब मैं इसमें इसको रख दूँगी और अच्छी तरह दबा कर इसमें मैं मिट्टी डाल दूँगी। आप इसी तरह घर में जो भी वेस्ट थैलियाँ निकलती है, जो भी निकलता है, चाहे वो आटे की थैली हो, चावल की थैली हो, कोई भी थैली हो, आप उसमें भी पौधे लगा सकते हैं। मेरे तो बहुत अच्छे चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पौधे नहीं चलते हैं, महंगे महंगे गमले, महंगे महंगे स्टैंड में, ये सब नहीं लेती हूँ। मेरे घर में से जो बच्चा कुच्चा होता है मैं उसी में अपने ज़्यादातर उसी में लगाती हूँ। हाँ, मेरे घर वाले नाराज़ होते हैं ये सब क्या करती है, पर मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि घर में पौधे लगाने के लिए हमें बहुत सारे महंगे महंगे गमले चाहिए। बस एक कोई भी आपकी वेस्ट चीज़ जो कुछ भी हो, और एक चाहिए हमें अच्छी मिट्टी, कुछ भी नहीं चाहिए, एक अच्छी मिट्टी और अच्छा खासा कंपोस्ट। और घर का बना हुआ कंपोस्ट तो हमारे लिए एक सोने के बराबर है। जो बोलते हैं ना ब्लैक गोल्ड, वो ही होता है। घर की बनी कंपोस्ट, सब कंपोस्ट तो मुझे अच्छी लगती है और वो फ्री भी है। क्योंकि ये नहीं कि मैं बाहर से आने बहुत सारा खर्चा करती हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आने जिनका बजट नहीं होता है और वो फिर गार्डनिंग नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो बोलती हूँ गार्डन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह आप वेस्ट घर की थैलियाँ ले लीजिए, घर में कंपोस्ट बना लीजिए और कुछ भी नहीं। और ये पौधे तो देखिए मेरे फ्री के हैं, ये एक भी पौधा मैंने लिया नहीं है, ये तीनों पौधे मेरे उगे हुए हैं। उसी तरह ये 3 पौधे नहीं हैं, मेरे पास 2-3 और भी पौधे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसके पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं लगाने वाली हूँ। तो चलिए ये तीनों पौधे मैंने लगा लिए। क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो मैं इतना वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, तो इन थैलियों में मैंने अपने तीनों पौधे लगा लिए। ये देख सकते हैं बारिश पड़ गई बीच में, मैंने तीनों पौधे लगा दिए। और ये पपैये का पौधा जो मैंने 15 किलो का आता है ना थैली, वो उसमें डाला है। ये वाइट सीमेंट की थैली है, मैंने पपैये का बड़ा प्लांट होता है तो इसमें भरी थैली दी हुई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह अपने घर में जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकले उसको फेंकिए मत, उसे रीयूज़ कीजिए। चाहे वो प्लास्टिक की बोतलें हो, थैली हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ में अपना लगा सकते हैं पौधा। बस लगाने की एक चाह होनी चाहिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, फिर देखिए आपके पौधे कितने